एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिक ब्रिज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेनरिक टैग एंड सिमेंटिक टैग्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, क्योंकि आज हम टैग्स के बारे में और डीपली पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज होती है टैग्स की और हमको उन्हें किस यूज़ केसेस में यूज़ करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो पहले देख लेते हैं कि टैग्स होता क्या है। अभी तक हमने यूज़ तो किए हैं, फिर से एक बार और हम ब्रशअप कर लेते हैं। What are tags in HTML? So in HTML, tags are the fundamental building blocks used to structure and format content on the web pages. Okay, तो आपको जब भी वेबसाइट बनानी होती है आपको टैग्स यूज़ करना होता है। टैग्स क्या होता है? आपका जो भी वेबसाइट का कंटेंट है वो आपको वेबसाइट पे रेंडर करना होता है, तो वो आप टैग्स की हेल्प से करते हैं। दे आर इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स एंड टिपिकली कम इन पेयर्स एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। हर एक टैग का एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। सम टैग्स आर देयर व्हिच डज नॉट हैव ओपनिंग व्हिच डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स लाइक इनपुट टैग्स एंड इमेज टैग और BR टैग एंड HR टैग। द ओपनिंग टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट व्हाइल द क्लोजिंग टैग मार्क्स द एंड। जो ओपनिंग टैग होता है वो बताता है कि एलिमेंट के बिगिनिंग क्या है, एंड जो क्लोजिंग टैग होता है वो बताता है कि एलिमेंट का क्लोज कहाँ हो रहा है एलिमेंट। तो एलिमेंट और टैग्स में डिफरेंस क्या होता है कि टैग्स जो होते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, एंड जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं हर एक टैग्स का अपना एक मीनिंग होता है, जबकि एलिमेंट जो है वो किस चीज़ को बोलते हैं? जो भी टैग आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड उसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंप्लीट पैकेज को हम एक एलिमेंट बोलते हैं। लाइक मैंने एक डिव में लिखा है मैंने लॉजिक ब्रिज। तो div, logic bridge and end tag of our div is called a element. ओके, तो हम चलते हैं अब कि टैग्स के डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं। तो टैग्स में डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो सकती है, लिंक एंड मीडिया टैग्स हो सकते हैं, फॉर्मेट एंड इनपुट टैग्स हो सकते हैं, लिस्ट एंड टेबल टैग्स हो सकते हैं, सिमेंटिक टैग्स एंड लेआउट टैग्स हो सकते हैं, बॉयलर प्लेट टैग्स ऑफ HTML, इंटरएक्टिव एलिमेंट्स एंड मेटा डेटा टैग्स। ये हमारे टैग्स की कुछ कैटेगरीज है जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट बनाने के लिए। तो आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? आज हम पढ़ रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम VS कोड के ऊपर। VS कोड पे हम बना लेते हैं एक फाइल VS कोड पर हम एक फाइल बना लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग tags.html। ओके, ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम आज की हेडिंग डाल देते हैं, टैब की जो भी टेक्स्ट है वो डाल देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। ओके, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ते हैं। तो पहला टैग हम पढ़ेंगे कि जो भी टेक्स्ट होते हैं हमारे उनको बोल्ड कैसे किया जाता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है? जो भी टेक्स्ट होता है हमारा उसको बोल्ड कर देता है। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉजिक ब्रिज स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, अब इसको लाइव सर्वर हम हमारा ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लॉजिक ब्रिज स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं पहले H1 बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बोल्ड टैग एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम एक और टैग यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस एंड लॉजिक ब्रिज स्ट्रॉन्ग टैग B टैग and B tag is called a bold tag. So both are doing same thing. Both are doing same thing. Like strong tag is also making the text bold and B tag is also making the text bold. But what is the difference? As we have discussed earlier, that there is difference between generic tag and semantic tags. So strong tags जो होते हैं वो SEO के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि जो भी एम्फेसिस वाले टेक्स्ट हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जहाँ पर भी हमको ज़्यादा अटेंशन जो है वो चाहिए यूज़र का, उनको हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखते हैं अगर हम SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हैं।
तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप अगर विजुअली सिर्फ उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बोल्ड टैग का एग्जाम्पल। अब सेकेंड हम क्या देखते हैं, सेकेंड आते हैं हमारे इटैलिक टैग्स। इटैलिक टेक्स्ट एग्जाम्पल इटैलिक टैग एग्जाम्पल में क्या होता है, एम्फेसिस टैग होता है हमारे पास। एक एम्फेसिस टैग में क्या होता है, इटैलिक टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी आप ब्लॉग पोस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा एक पैराग्राफ्स मिलेंगे अलग अलग, लेकिन वहाँ पर कुछ लाइन्स जो होगी वो इटैलिक में लिखी होगी, जहाँ पर जो ऑथर है वो आपका अटेंशन ज़्यादा चाहता होगा। तो उन चीज़ों के लिए हम एम्फेसिस टैग का यूज़ करते हैं। जिसमें यहाँ लिखता हूँ लॉजिक ब्रिज एम्फेसिस टैग, ठीक, मैं ये यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इटैलिक टैग भी यूज़ करता हूँ। दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। दोनों के वर्क आप देखेंगे यहाँ पे दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं। ये क्या है, इटैलिक है, लेकिन सेम जो एम्फेसिस टैग है वो टैग टोन्स जो है एंड इमोशंस जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं आपकी वेबसाइट में। तो उसके लिए हम एम्फेसिस टैग यूज़ करते हैं। बट अगेन फ्रॉम ACO perspective, from semantic tags perspective, you should use emphasis tag. But if you only want the visually italic text, then you can go for I tag. Then comes the mark tag. Mark text example. मार्क टैग एग्जाम्पल में क्या होता है, आपको अगर कोई सी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ जस्ट यूजिंग डिव राइटिंग टेक्स्ट एंड अप्लाइंग स्टाइल टू इट। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। तो लॉजिक ब्रिज मार्क टैग, तो मार्क टैग हमने किया, सेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मार्क टैग में क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। तो हमारे टेक्स्ट को जब भी हमें हाईलाइट करना होता है तो हम मार्क टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम देखते हैं H1 डिलीट टैग को हम देखते हैं। डिलीट टैग टेक्स्ट ही लिख लिया था, डिलीट टेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो DL करके इसका टैग का नेम होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं लॉजिक ब्रिज डिलीट टैग, ठीक है। डिलीट टैग, डिलीट टैग में क्या होता है, यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ये सिंगल टैग्स है जिनका कोई सिंगल ओपनिंग टैग्स है जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। BR टैग एंड HR टैग उसके एक एग्जाम्पल है। तो डिलीट टेक्स्ट की हम बात कर रहे थे। डिलीट टेक्स्ट में क्या होता है, डिलीट टेक्स्ट में हमारे जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है। आपने देखा होगा कि आप अमेज़ोन पे आते हैं, फ्लिपकार्ट पे आते हैं, तो वहाँ पर जो भी प्राइस होता है उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट होता है। जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है वो तो नॉर्मल टेक्स्ट में होता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्राइस पहले था वो कुछ इस तरीके से हमको दिखता है कि अब इसका प्राइस ये नहीं है, मीन्स दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड, डोंट काउंट दिस टेक्स्ट एज अ एक्चुअल टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिलीट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अभी हम इंस्पेक्ट करके इनकी स्टाइलिंग देख रहे होंगे कि इनकी स्टाइलिंग में डिफरेंस एक्चुअली है या नहीं, और किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ CSS। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैग के ऊपर। H1 टैग इंसर्ट टेक्स्ट एग्जाम्पल। इंसर्ट टैग एग्जाम्पल में क्या होता है, इंसर्ट टैग एग्जाम्पल में होता है कि ये बताता है, इंसर्ट टैग ये बताता है कि आपने कोई सा नया टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट किया है। तो ये कुछ स्टाइलिंग ऐड करता है जो कि आप अभी देखेंगे। इंसर्ट टेक्स्ट में सेव करता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसने अंडरलाइन कर दिया इसको। तो इंसर्ट टेक्स्ट क्या करता है, अंडरलाइन हमें ये बताता है कि ये कोई सा नया टेक्स्ट ऐड हुआ है हमारी वेबसाइट पे। तो ये वर्क होता है इंसर्ट टेक्स्ट टैग का। BR टैग HR फॉर लाइन, देन सेव। अगला हमको क्या देना है, अगला थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम कोई सी मान लो केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं H2O लिखता हूँ, एक जो वाटर का हमारा केमिकल फार्मूला होता है केमिस्ट्री में, उसका मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। तो मैं कैसे लिख पाऊँगा यहाँ पर, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ H, और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो अगर हमको नीचे कुछ लिखना है तो हम उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर ऊपर हमको कुछ करना है, लाइक पावर हम लगाते हैं 2 की पावर 2, तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर वहाँ पर हमको ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट टैग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए सजेशंस आ चुका है, तो मैं ये करता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, अगर मैं सेव करता हूँ इसको तो ये नीचे इसको क्या कर देता है, सबस्क्रिप्ट कर देता है। तो 2 क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये H2O हमारा ऐसा बन गया। नेक्स्ट क्या है, E इक्वल टू MC²। अगर मैं लिखता हूँ तो E इक्वल MC तो लिख दिया। अब स्क्वायर मुझे करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ये क्या है, एक आइंस्टीन इक्वेशन है। तो E इक्वल टू MC² जो है एक आइंस्टीन इक्वेशन है। हम 2 को क्या है, एक एज अ पावर की तरह हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए। अगर हमको डायरेक्टली कुछ स्टाइल चाहिए होती है हमारे टैग्स के साथ, ताकि हमें अलग से कोई सी स्टाइलिंग जो है वो ना लगानी पड़े विद द हेल्प ऑफ CSS। एंड ऑल्सो दीज टैग्स हेल्प्स इन दी SEO एज वेल एंड एक्सेसिबिलिटी एज वेल। तो यहाँ पर चल के हम देख लेते हैं एक बार, ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अगर इंस्पेक्ट करके हमें देखना है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्डर है स्ट्रॉन्ग का, एंड CSM BTEC का जो फ़ॉन्ट वेट है वो बोल्डर है। मीन्स दोनों की स्टाइलिंग सेम है, लेकिन टेक्स्ट का नेम अलग अलग है। इसलिए दोनों के पर्पस भी अलग अलग ही होंगे ना, क्योंकि सेम स्टाइलिंग के 2 टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है, तो दोनों का पर्पस अलग है। यहाँ पर ये SEO के लिए वर्क करेगा, एंड ये एज अ नॉर्मल विजुअली बोल्ड आपको दिखाएगा। सेम एम्फेसिस टैग में क्या देखेंगे आप, यहाँ पर इटैलिक टेक्स्ट है एंड आई में भी इटैलिक है, लेकिन दोनों टेक्स्ट अपने आप में डिफरेंट सिमेंटिक्स होल्ड करते हैं। मार्क टेक्स्ट में क्या होता है, मार्क टेक्स्ट में आपको अलग से कोई सा बैकग्राउंड कलर देना नहीं पड़ता है। आपको डायरेक्ट किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप बैकग्राउंड कलर मार्क दे सकते हैं, कलर क्या कर सकते हैं, मार्क टेक्स्ट। तो आपका जो टेक्स्ट है वो डायरेक्ट मार्क हो सकता है। अगर आप div टैग का यूज़ करना चाहते हैं पर आपको अलग से स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी, इसलिए आप डायरेक्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। डिलीट टेक्स्ट के लिए क्या करना है आपको, अगर सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करनी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाता है। सेम अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन आपको यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टेक्स्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आप किसी भी कोड एडिटर पे HTML पे जाके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीज़ों की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मिलेंगे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैग के साथ, जहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे कि लिंक टैग क्या होता है, लिंक एंड मीडिया टैग्स क्या होते हैं, उनको हम कब यूज़ कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।